हेलो एवरीवन। अब जो यूपी के सैफी हॉस्पिटल मल्टीपल पोस्ट में अगर आपको किसी क्वेश्चन में लगता है कि आपको क्वेरी करनी है और ऑब्जेक्शन रेज करना है तो वो कैसे करें, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपको इसी सेम लिंक पे आ जाना है, ठीक है। सेम लिंक पे टैप करके आपको इस साइट पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन, इस पर टैप कर देना। जैसे ये टैप करेंगे यूज़र आई डी, लॉगिन आई डी, पासवर्ड मांगेगा, लॉगिन करके लॉगिन हो जाना है। फिर यहाँ पे जो पोस्ट सिलेक्शन ऑप्शन है इसको टैप करना है। ये आप अपने फ़ोन से ही कर सकते हो, इसलिए मैं फ़ोन मोड में बना रहा हूँ ताकि आप इजीली अपने ही फ़ोन से सारा कुछ कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आई बना हुआ आ रहा है, आई बटन नहीं है पर आई बना हुआ जो आ रहा है इस पर टैप कर देना है, ठीक है। अब इसमें दो ऑप्शन आपको जैसे कि दिख रहे हैं, वैसे कि मैंने आंसर की बताया था। तो अभी हमें ऑब्जेक्शन करना है तो ऑब्जेक्शन पे टैप करना है, ऑब्जेक्शन फॉरम पे, ठीक है। तो जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे तो कुछ इस तो फिर आपका ऑब्जेक्शन फॉरम का पेज खुल के आएगा। बट उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब आपने कैंडिडेट रेस्पॉन्स की डाउनलोड करी होगी तो उसमें क्या क्या डिटेल आपको लेनी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि ऑब्जेक्शन फॉरम पे मैंने टैप किया, ठीक है। तो टैप करके आप नेक्स्ट करेंगे क्लिक हियर टू रेज ऑब्जेक्शन, ठीक है। ऑप्शन खुल के आएगा। फिर यहाँ पे आपको ये सारी कंडीशन जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये सारे आपको पढ़ने हैं पढ़ने से पहले। फिर भी मैं बता दूं कि क्या क्या चीज़ आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप देख लीजिएगा। देखो ये जो ऊपर का जो मैटर है ना, एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, देखो यहाँ पे पूरा फुल व्यू में दिखा रहा हूँ। एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पोस्ट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन एंड शिफ्ट, ये सब दिया गया होगा। आपको ये 5 चीज़ें भरनी पड़ेंगी। नंबर 1 क्वेश्चन आईडी नंबर, लैंग्वेज इन विच क्वेश्चन वाज आंसर्ड, ठीक है। मतलब आपने किस लैंग्वेज में उसको आंसर किया था, हिंदी, इंग्लिश, क्योंकि ये बहुत कम पेपरों में होता है जिसमें कि स्पेशली टैक में कि लेफ़्ट और राइट में लेफ़्ट में इंग्लिश दिया गया और राइट में हिंदी दिया गया। वरना मालूम क्या होता है, जो मैंने कुछ बैंक एग्जामिनेशन दिए तो उसमें मालूम क्या सीन था कि पहले इंग्लिश आता था फिर नीचे हिंदी आती थी। अब सोचो स्क्रॉल करने में इतना टाइम वेस्ट हो जाता था। ये तो बताता है चलो आपको लैंग्वेज सेलेक्ट जो आपने जिसमें भी हिंदी इंग्लिश जिसमें भी दिया हो ऑप्शन टिक किया हो उसको आपको टिक करना है, ठीक है। लैंग्वेज सेलेक्ट करके फिर आपको नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, अब नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन क्या है वो भी आप देख लीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन में ये 4 ऑप्शन आपको दिख रहेंगे जिसमें ये साफ साफ लिखेगा कि इनकरेक्ट या एम्बिगियस, मतलब गलत या अस्पष्ट प्रश्न, मतलब जिसका अस्पष्ट मतलब आप लैंग्वेज का भी इशू क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे कि इंटरप्रिटेशन है जो उसका है वो गलत लिखा हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो दोनों ही चीज़ें आती हैं। अब दूसरा ऑप्शन है कि ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट, जैसे कि आपको लगता है अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज कि जितने भी ऑप्शन हमें दिए गए थे वो सारे ही किसी में से कोई भी उसका आंसर नहीं था तो वो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। तीसरा ऑप्शन है मल्टीपल करेक्ट आंसर, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे कि एक से अधिक ऑप्शन सेम होना, ठीक है। तो उस क्वेश्चनों को रिमार्क करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फिर ये नेक्स्ट है इनकरेक्ट आंसर की, ठीक है। तो गलत उत्तर कुंजी, मतलब जैसे कि जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो इनकरेक्ट है, मतलब जैसे कि अगर इनकरेक्ट उत्तर की कह सकते हो कि एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन था जिसमें कि अगर आप लोग रिलेट कर पाओगे, अगर आप लोगों को ध्यान आएगा तो, कि जिसमें कि एक अल्फ़ाबेट का जो डिफरेंस था दूसरे अल्फ़ाबेट वर्ड से कि वो 1 का था, जैसे कि OPQ आया हो, ठीक है। तो उसमें ऐसा था कि जो आंसर था किसी ने ऐसा लगाया होगा 2 वाला गैप का लगा दिया होगा, क्योंकि एक रीजनिंग में तो ऐसा होता है ना, पॉसिबिलिटी बहुत सी हो सकती हैं। तो एक सीक्वेंस होता है कि एक पर्टिकुलर परसेप्शन से, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से चल रहा हो कि जैसे एक और क्वेश्चन में ये था कि एक के डिफरेंस से अल्फ़ाबेट दिए गए थे। ऑप्शन में एक के अल्फ़ाबेट से कोई भी नहीं था, ठीक है। 1-2 ऑप्शन थे जो उसका लोगों ने करेक्ट किया होगा, एक जिसमें कि था एक जो सीक्वेंस मैच करता है। सीक्वेंस में मतलब जैसे कि इक्वल डिफरेंस है ना, इक्वल डिफरेंस को अगर कोई किसी ने सोच के किया होगा तो उसने दो का गैप से वाला ऑप्शन चूज़ किया होगा, ठीक है। अब एक ऑप्शन इसमें और लोग बच्चों जो मैंने पूछा था तो एक ने कुछ ये वाला ऑप्शन चूज़ किया था जिसमें कि अगर जो ऑप्शन में करेक्ट होके वहाँ पे आता है Q और वहाँ नहीं O आता है और ऑप्शन जो दिया गया था वो Q वाला दिया गया था और वो 1 के डिफरेंस से था, लेकिन जो O रखा है मतलब सॉरी जो Q रखा है वो गलत है, ठीक है। तो वो चीज़ थी कि तो आप जैसे कि इसमें जो इनकरेक्ट आंसर की तो उसमें आप जो मैंने O और Q वाला जो इल्यूजन बताया दोनों में, जो कि मैं ये कह सकता हूँ कि टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकती है होपफुली, ठीक है। तो बस तो उसको इसमें सेलेक्ट करना है। तो किस क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और किस सेक्शन में सिलेक्ट करना है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वरना इन द केस अगर आप रॉन्ग सेक्शन चूज़ करते हो, इन चारों में से आपने जैसे कि ऑल करेक्ट वाले इनकरेक्ट वाले की जगह इनकरेक्ट में डाल दिया, ठीक है,
तो वो नहीं चलेगा, तो वो आपका जो रेज ऑब्जेक्शन है ना वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जब ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा फिर आपको डू यू वांट टू ऐड रिमार्क, अगर आपको कोई रिमार्क डालना है, मतलब आपको कोई स्टेटमेंट डालना है जो कि मैंडेटरी है, इसमें डालने का कोई ऑप्शन नहीं, जैसे कि आप देख सकते हो रेड मार्क लगा हुआ है, रेड स्टार बना हुआ है, तो आपको वो डालना ही डालना है कि मतलब आपको एक स्टेटमेंट देना है कि ये जो ऑब्जेक्शन मैं रेज कर रहा हूँ उसका प्रूफ ये है, ये कारण है, इसका जो मैंने जैसे रामकथा पूरी अभी बताई एक क्वेश्चन की। ठीक है, तो ऐसे ही आपको थोड़ी सी लगभग 4-5 लाइनों में जितने वर्ड्स में आप लिख सकते हो मिनिमम टू मिनिमम अपनी क्वेरी रेज कर सकते हो, पॉइंट वाइज लिख देना। ठीक है, तो वो आपको करना है, यस करके करना ही करना है, नो करके आप आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि रेड मार्क लगा हुआ है। तीसरा ऑप्शन इसमें कि अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको ऐसा करना है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जो रीजनिंग वाला सीन बताया, तो रीजनिंग वाले सीन में आप उस तरीके के पैटर्न डिफरेंस बता के उसको पूरा लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप इसमें अपलोड कर दो, जो भी पीडीएफ एंड देखो किस में दिया गया था, किस में मांगा गया है, देखो क्या जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट मांगा गया है 400 KB तक का मैक्सिमम फाइल साइज़ है, पीडीएफ जेपीजी चाहे किसी में भी आपको हो। ठीक है, देखो ये एक जो लास्ट लाइन है जो आप लोग देख लो, मैक्सिमम 5 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट कैन बी अपलोड टू बी फॉर क्वेश्चन। आप 5 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो, सीधी सी बात है, कोई भी क्वेरी होगी ना तो वो एक पेज में ही हो जाएगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, बट 400 KB की फाइल होनी चाहिए बस मिनिमम, एक चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, फोटो खींचोगे और फोटो अगर मिनिमाइज नहीं कर पा रहे हो 400 KB की, तो अपने फ़ोन से किसी फ्रेंड के फ़ोन में या अपने किसी और के घर के फ़ोन में व्हाट्सएप पर शेयर कर देना, उससे रिटर्न मंगवा लेना, 400 KB के अंतर्गत हो ही जाएगी। वैसे भी अपने होगा सभी फ़ोन की फाइल मिनिमम 1 से 2 MB की होती है, तो वो इतना तो मिनिमाइज़ कर ही देता है। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना, जो लास्ट लाइन जो इसमें जो इसके कंडीशंस में लिखी हुई है कि आंसर आर बेस्ड अपॉन द प्रोविजनल आंसर की एंड आंसर मे बी चेंज इन द आंसर की फाइनलाइज्ड आफ्टर द ऑब्जेक्शन मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन विल बी डन ऑन द फाइनल आंसर की। ठीक है, देखो बात सुनो, आपका जो आंसर रेस करोगे, ऑब्जेक्शन रेस करोगे, उसके आधार पे चेंज होगा, क्योंकि मैंने खुद रेस किया था पीजीआई वाले में, तो उसमें 2 क्वेश्चन हुए थे, सही हुए थे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन के एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे, और एक को नहीं मिले थे, वो सभी को मिलते हैं। और इस बात को सोच के मत करना कि भाई कोई और भी कर देगा, कोई और कर देगा, कोई और कर देगा। देखो जब पैसे लग नहीं रहे, ठीक है, तो आपको केवल वो डेटा उठाना है, क्वेश्चन उठाना है। क्वेश्चन एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन आईडी नंबर क्या होता है, एक चीज़ ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आईडी नंबर आपको डालना है, और जो लैंग्वेज है वो भी आप चीज़ एक मैं दिखा दूँ आपको। मैंने ये वाला स्क्रीनशॉट इसीलिए रखा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन आईडी नंबर और ऑप्शन आईडी नंबर, जबकि उसमें केवल क्वेश्चन आईडी नंबर मांगा है। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा एक होता है जैसे कि एक आप लोगों को पेपर मिला है, एक पेपर बनता है मास्टर पेपर, तो मास्टर पेपर में जो क्वेश्चन आईडी होती है, देखो इसमें जैसे हम लोगों को मिलता है तो थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आईडी से उन्हें सीधा एकदम सटीक पता चल जाता है फिल्टर करके कि ये क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेरी है। और होपफुली जब मेरे दिमाग में भी 2 क्वेश्चन है, और अभी मैंने रिसेंटली एक सब्सक्राइबर का कमेंट देखा कि भाई 5 क्वेश्चन है, ठीक है, उसको कैसे किया जाए, तो मैंने कहा फटाफट से इस वीडियो को अपलोड करते हैं और सॉल्यूशन को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस है, आपको पूरा जैसे कि सारा जो डॉक्यूमेंट, ये 5 ऑप्शन आपको खुद भर के पहले सेक्शन सेलेक्ट कर देना, नेचर सेलेक्ट कर लेना, फिर ऑब्जेक्शन पे रिमार्क आपको भरना है, यस करके पूरा रिटन स्टेटमेंट लिखना है, जितना भी आप लिख सकते हो मिनिमम टू मिनिमम। ठीक है, वो आपको लिख लेना। देखो ऐसा ना ज़्यादा लेंथी नहीं, एक ऑब्जेक्टिव वाइज टॉपिक लिख देना, दैट्स इट। ठीक है, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को फाइल को पक्का अपलोड करना है, क्योंकि ये चारों सब पे रेड मार्क लगाया हुआ है, तो करके सबमिट कर देना है, दैट्स इट। आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिख जाएगा कि आपका ऑब्जेक्शन सबमिट हो चुका है। और इंदा जैसे कि आप देख सकते हो कि 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक का ऑब्जेक्शन पीरियड चलेगा। ठीक है, तो अभी 26 तारीख तक आप रात के 12 बजे तक अभी भी ऑब्जेक्शन कर सकते हो। होपफुली जल्दी से जल्दी कर देना फटाफट से। और अब रही बात कि फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, ये सब लोग सोच रहे हैं, परेशान नहीं होना, इन नेक्स्ट 1 वीक 110% आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं है ना, क्योंकि मैं तो यही सोच रहा था कि लगभग इन 1 वीक में तो आपको ऑब्जेक्शन की आने का जैसे, लेकिन ये होता है कि ऑब्जेक्शन की 3 से 7 दिन में आती है। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम 7 दिन इसलिए आपको बोल देगी ताकि आपके दिमाग में एकदम लोड ना आए। एकदम ऐसा होता है ना कि 3 दिन की अगर बोल दो, फिर सब लोग कमेंट करने लगते हैं धड़ाधड़ कि अभी तक नहीं आई, आपने बोला था अभी तक नहीं आई, तो दैट्स टू बी क्लियर टू बी ईजी। अब आपका जो रिजल्ट है ये है कि इसके बाद 26 तारीख के 7 दिन बाद, होपफुली दीपावली के बाद ही आएगा। अब दीपावली के बाद किसकी दीपावली बनती है और किसकी नहीं बनती है, तो वो परेशान नहीं होना। अगला कोई त्यौहार आएगा आपके लिए, मतलब अगला कोई एग्ज़ाम आएगा, तो उसमें अपनी होली मना लेंगे या दीपावली मना देंगे। ठीक है,
तो बस यही पूरी प्रोसेस है, फटाफट से जाके कर दो, ठीक है, और रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। और अपना जो आप फाइल अपडेट करो, आप जो PDF फाइल है वो अपलोड करो, वो एकदम ऑथेंटिक होना चाहिए। अब जैसे किसी ऑप्शन का या रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, उसकी अगर आप पूरा लिख के देते हो तो उसके लिए कोई वैसा बैकएंड डेटा या फिर कोई बुक का प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। बट कोई एक जैसे स्टैटिक डेटा है, जैसे कहीं कोई की ईयर है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक थोड़ा एक जो मतलब राइट सोर्स है उसकी आपको स्क्रीनशॉट या फिर PDF फाइल आपको शेयर करनी पड़ेगी। पर होपफुली ओनली जितना नेसेसरी है ना उतनी ही फ़ोटो खींच के भेजना, क्योंकि 5 फ़ोटो या 5 अपलोड हो सकती हैं और फाइल साइज मैक्सिमम 400 है। तो इस चीज़ का अपना माइंड मेकअप आके करना, वरना ऐसा कहो कि फाइल आपने बहुत लंबी चौड़ी बना ली, क्योंकि वो इतनी लेंथी भी पढ़ेगा भी कोई नहीं यार। ये भी चीज़ देखो कि सीधा सीधा शॉर्ट आउट करो फटाफट से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ, और अगर कोई भी क्वेरी हो बता देना, है ना। मैं अभी जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, अभी मैंने भी ऑब्जेक्शन नहीं पूरा क्रिएट किया है, तो ना, तो मैं भी खुद पहले क्वेश्चन आईडी वगैरह पूरा फिल्टर आउट करके सब कुछ करके तब फिर मैं रेस करता हूँ। और प्लीज़ आप भी बता देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ऐसा हो सकता है बहुत से क्वेश्चन जो मेरे पेपर में नहीं आए हों, ठीक है, तो वो भी चीज़ और लोगों को भी पता चल जाएंगे। बट क्वेश्चन आईडी के साथ बताना, जिससे कि क्लैरिफाई हो पाए हर बच्चे को। जय हिंद। वीडियो अगर इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। वैसे भी थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू, आपने इन 3-4 दिनों में ही लगभग मेरे 25 सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो गए। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। तो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे। जय हिंद।